शोभा गुरुवेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मालारोहण जी मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानं वयं सम्यक् दर्शिनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहेश में शुद्धात्म देव की जय हो। आचार्य प्रवर सतगुरु तानंतरण लाचार्य जी राज की जय हो जय हो जय हो। जैन परमात्मा की शुद्ध दिव्य देशना की जय हो जय हो। ये अपना विषय चल रहा है ज्ञानम कमल सहा। ज्ञान तो कमल के समान निर्लिप्त है। ऐसा मत कहो, ऐसा कहो ज्ञानी तो कमल के समान निर्लिप्त है। क्योंकि ज्ञान कमल के समान निर्लिप्त है तो परायापन आ जाएगा कि होगा कोई ज्ञान, कोई होगा निर्लिप्त, दूसरे की चर्चा लगने लगती है। और ज्ञानी तो कमल के समान निर्लिप्त है, ये सुनने में अपने आप ही अपनापन आ जाता है। यदि अपने आप को ज्ञानी स्वीकार करते हो तो, अपने आप को ज्ञान में सत्ता स्वीकार करते हो तो अपने आप ही अपनापन आ जाता है कि हाँ, ज्ञानी तो हर परिस्थिति में गायक रहता है, हर स्थिति परिस्थिति में गायक रहता है। उसे कोई भी घटना प्रभावित नहीं करती। अभी प्रभावित कहाँ नहीं करती ये देखना पड़ेगा। ज्ञानी को कोई भी घटना प्रभावित नहीं करती, ये तो अपन ने सुन लिया, लेकिन प्रभावित कहाँ नहीं करती ये जरूर देखना पड़ेगा। नहीं तो परिणमन में प्रभावित नहीं करती का मिलान करने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि उसे ज्ञानी को कोई घटना प्रभावित नहीं करती तो उसे कोई घटना प्रभावित उस परिस्थिति में नहीं करती, उस स्थिति में नहीं करती जब वो अपने ज्ञान में स्वभाव में चरण करता है, जब वह अपने गायक स्वभाव में ज्ञान भाव में निमग्न रहता है, जब उसका श्रद्धान उसके ज्ञान में स्वर्ण के समान बिल्कुल चमकता रहता है, उज्जवल रहता है। उस ज्ञान में किसी भी पर पदार्थ से कोई प्रभावितपना उत्पन्न नहीं होता भैया। और जिस समय मन का वेग होता है, मन की धारा तीव्र होती है, कर्म उदय के जो संयोग होते हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की जो स्थितियां घटने का परिणमन होता है भैया, उस जगह तो उसका परिणमन वैसा ही चलता हुआ दिखाई दे। बहुत आश्चर्यकारी घटना है जो सिर्फ ज्ञानी के ज्ञान में ही घटती है बस। और वो आश्चर्यकारी घटनाएं ये है कि उसके संयोगात्मक परिणमन कर्मोदय रूप परिणमन वैसे ही स्वतंत्र घटते हैं जैसे अज्ञानी के घटते हैं। उसके संयोगात्मक क्रियाएं शुभ अशुभ की धाराएं उसकी बिल्कुल वैसी ही घटती हैं जैसे एक संसारी जीव की घटती है, लेकिन घटना अंतर की बिल्कुल अलग है। उसके अंतर की घटना बिल्कुल अलग है।
उसके अंतर में उद्घटित होने वाला सत्य बिल्कुल अलग है, उसके अंतर में प्रकाशित होने वाली शक्ति बिल्कुल अलग है, उसके अंतर में खिलने वाला अपना ज्ञान बिल्कुल अलग है। यह आश्चर्यकारी घटना घटती है ज्ञानी के ज्ञान में कि उसके अंतर स्वरूप का प्रकाश, उसकी अंतर आत्म ज्योति का प्रकाश उसके अंतर में खिलता है, उसके स्वशक्ति का प्रकाश उसके अंतर में खिलता है। लेकिन भैया बाहर के परिणमन में कोई अंतर नहीं आता। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ही होता है। उसकी अंतर शक्ति का परिणमन, उसकी ज्ञान शक्ति का परिणमन उसके अंतर में अलग क्रांति उत्पन्न करता है। उसके चैतन्य तत्व की अंतर ज्ञान चेतना की जो उसकी ज्योति है वो अंतर में आत्मा की क्रांति रूप अलग आचरण करती है, और देह आदि के संयोग में फलने वाला शुभ राग हो या अशुभ राग हो वो बिल्कुल उसकी चेतना से भिन्न रहता है। भाषित होता है नहीं कहा मैंने, रहता है कहा। क्योंकि भाषित होता हुआ कह दूंगा तो आप भाव भासना को पकड़ोगे। भैया राग की धारा में भिन्नता वेदन में भाषित होनी चाहिए, और रहता हूं कह रहा हूं तब वो भिन्नता भाषित हो रही हो या वो भिन्नता भाषित हो रही हो या नहीं हो रही हो, वो भिन्न ही रहता है। अब ये भाषित नहीं हो रही फिर भी भिन्न रहता है, भाव भासना में नहीं आ रही फिर भी भिन्न रहता है। वर्तमान में उसकी भाव भासना में वो भिन्नता नहीं बरत रही, वर्तमान में उसकी भाव भासना में जीव जुदा पुद्गल जुदा ऐसा श्रद्धांत तो बरत रहा है। जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, जीव भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ऐसा श्रद्धांत तो बरत रहा है। जीव जुदा और पुद्गल जुदा ऐसी मान्यता तो बरत रही है, लेकिन उसकी भाव वासना में अभी वैसा जुदा जुदा भिन्न भिन्न पना नहीं भास रहा। भाव भासना में भिन्न भिन्न पना नहीं आ रहा, लेकिन उस भाव भासना में भिन्न भिन्न पना ना आने के बाद भी ज्ञानी उन समस्त घटने वाली शुभ अशुभ घटनाओं से भिन्न ही है। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? अच्छा बताओ भैया, बताओ कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है? जब भिन्नता भाव भाषित नहीं कर रही, जब भाव भासना में भिन्नता नहीं जानने में आ रही, जब जीव जुदा पुद्गल जुदा रूप उपयोग में स्थिति नहीं घट रही, तो भैया वो भिन्न ही कैसे, भिन्न ही क्यों? कहो ना भैया क्यों? हाँ, और हाँ, और सम्यक श्रद्धान भी है उसके पास, सच्ची मानता भी है उसके पास, और बोलो बोलो बिल्कुल। माने या नहीं माने वो तो और सीधी बात, सच्ची बात इतनी है कि ज्ञान सदा भिन्न ही है। बस आप कोई भी स्थिति को आप महत्वपूर्ण मत करो कि श्रद्धा है, मानता है या नहीं है, माना या नहीं माना, माना या नहीं माना आप ये शब्द कभी बोलना ही मत। अब आप, हमने आपको परसों भी टोका था, आप यदि नहीं माना कह देते हो तो आप अपने श्रद्धांत पे दोष लगा देते हो, क्योंकि आपको अनुभूति हो गई है। यदि और कोई कहता ना तो हम नहीं टोकते। आप कभी नहीं माना तो कहने ही मत जीवन में, क्योंकि आप यदि नहीं माना है कहते हो तो आपको पता नहीं आप क्या करते हो बस। लेकिन आप नहीं माना शब्द ही मत लाना अपने जीवन में, बस कभी मत लाना।
कभी हमें स्वीकार नहीं हुआ, कभी हमें इतना श्रद्धान नहीं हुआ, कभी हमने नहीं माना, माने तो नहीं माने तो ये शब्द ही मत लाना, क्योंकि जिन्हें अनुभूति हो चुकी है, जिनके अंतर श्रद्धान पनप चुका है, यदि वो थोड़ा भी अंतराल डालते हैं उन्हीं को नुकसान होता है। आपके लिए संशय का कारण बन जाएगा, ये माने तो नहीं माने तो इस आपके लिए उलझन का कारण बन जाएगा। इसलिए आप कभी मत लाओ, आप तो सिर्फ हाँ सत्य है वो, आप तो ये कहो ना कि वो ज्ञान ही है, बस इसमें पूर्णता हो रही है। माने तो नहीं माने तो मत कहो, आप तो ये कहो ना कि वो ज्ञान ही है, उसका स्वभाव ही वही है, वो तो तत्व ही है, वो तो अभेद सत्ता ही है, वो तो ध्रुव ही है, उसकी शक्ति वो है। अब जिसकी जो शक्ति है, जिसकी जो प्रभुता है, जिसकी जो चेतना है, वो उस रूप ही तो रहेगा ना भैया, उसमें तो कोई अंतराल आने वाला ही नहीं है। उसकी अंतर शक्ति में, उसकी अंतर सामर्थ्य में, उसकी अंतर ज्योति में तो कोई अंतराल पड़ने वाला ही नहीं है। वो जैसा ध्रुव है वैसे ही तो उत्पन्न है, वो जैसा अभेद है, वो जैसा तिंकोत्कीर्ण है वैसे ही तो प्रकाशित हो रहा है। उसे किसी पर्याय की अपेक्षा ही नहीं है कि मान्यता हो तो, श्रद्धा हो तो, विश्वास हो तो और नहीं हो तो, वो तो स्वानुभूति में घट गया, वो तो अंतरात्मा में वो पी गया, वो तो ज्ञान ऐसा ही है, वो तो साधक पी गया, वो तो ज्ञानी पी गया। अब ज्ञानी जब एक बार पी गया कि मैं गायक हूं, तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठता नहीं है कि स्वीकार नहीं किया, मानता नहीं हुई, श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ, आस्था नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ भी सामने नहीं रखा जाएगा। पी गए ना आप कि आप ज्ञानी हो, पी गए ना आप कि ज्ञान ही आपका स्वभाव है, अंतर से पी गए ना आप इस सत्य को कि यथार्थ में आपने अपनी अनुभूति से प्रमाणित कर लिया ना भैया कि ज्ञान ही मेरा अचल रूप है, तो बस अब ज्ञान का स्वभाव एक ही है, बस ज्ञान तो भिन्न ही है, वो तो जाननहार सत्ता ही है, वो तो ध्रुव प्रकाशवान चेतन ज्योति ही है, उसमें तो अपना अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान जाननहार 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 रूप परिणमित ही हो रहा है। अब जो अपने जाननहार रूप परिणमित हो रहा है, अब आप उसको क्या कहोगे? जो जाननहार रूपी परिणमित हो रहा है, जो जाननहार रूपी अपनी अंतर आत्म शक्ति से, अपनी अंतर आत्म ज्योति से जो जाननहार रूपी परिणमित हो रहा है, अब आप उसे क्या कहोगे? भैया वो तो भिन्न ही है, ज्ञानम कमल सहा, ये ज्ञानी की दशा है। और इस मूल सिद्धांत को बार बार इसलिए कहा जाता है, इस मूल सिद्धांत को बार बार इसलिए पोषित किया जाता है कि यदि तुमने इस मूल सिद्धांत को छोड़ के कुछ भी किया तो तुम कर्तव्य में गए। तुमने इस मूल सिद्धांत को छोड़ के कुछ भी साधना, हाथ पांव चलाने की कोशिश करी, कुछ भी बाहर में क्रियाकर्म करने की कोशिश करी, अरे तुमने मान्यता करने की भी कोशिश करी, तो भी तुम अपनी सत्ता से गए। तुमने श्रद्धा करने की कोशिश भी करी तो तुम अपनी सत्ता से गए, तुम अपने विश्वास से गए, तुम अपनी चेतना से गए। भैया वो चेतना ऐसे स्वरूप वाला ही है, अब उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। वो चेतना ऐसे व्यक्त रूप वाली है, वो ज्ञान ऐसे व्यक्त रूप वाला ही है, अब उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। अब जब द्वंद्व नहीं है, निर्द्वंदता है, तब अंतर से निर्झर आनंद खिलता है, तब अंतर से निर्झर रोमांच उत्पन्न होता है, तब साधक अपनी आत्म अनुभूति को जहां चाहे वहां पिटा लेता है। क्यों? क्योंकि वो पर्यायों का गुलाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परिणमन का गुलाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अवस्थाओं का गुलाम नहीं है। वो अपने सुख को जहां बैठा हो वहां पिटा लेगा। वो अपनी आत्म शांति को, वे अपनी आत्म ज्योति को, वो जिस स्थान पे है, वो जिस परिस्थिति में है, जो जिस संयोग में है, उस संयोग में आनंद को प्रगटा लेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। अब पराधीनता नहीं रह जाती। अब श्रद्धान की, ज्ञान की, चारित्र की किसी की पराधीनता नहीं रह जाती। अब श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र स्वयं पलता है। अब ज्ञान में आचरण स्वयं होता है। अब ऊर्ध्व में सत्ता स्वयं ऊपर की ओर उठती है। अब उठाने वाला कोई बात नहीं है, उठा हुआ स्वभाव है। अपने स्वभाव को ऐसा उठाव दो
अपनी चेतना को ऐसी ऊर्ध्वता दो, अपनी चेतना को ऐसा अपना ऊर्ध्वगमन स्वभाव का सहकार दो कि वो ऊर्ध्व स्वभाव ही है। वंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम। वो ऊर्ध्व चेतना ऊर्ध्व ही है, वो ऊर्ध्व चेतना ऊर्ध्व स्वभाव मैं है, और उस ऊर्ध्व चेतना में उसका ऊर्ध्व स्वभाव जयवंत है, सद्भाव रूप है। विंद स्थाने तिष्ठन्ति। अरे वो मेरा ज्ञान, मैं वीतराग जिन पद अभी मेरे विंद स्थान में, अभी मेरी ज्ञान ज्योति में ज्योतिर्मान हो रहा है, तो ऊर्ध्व सत्ता ऊर्ध्वी है। ऐसे अपने ऊर्ध्व स्वभाव को अपने अंतर में बिल्कुल उठा दो, ऊंचा कर दो, उसे सर्वत्र ऊर्ध्व कर दो। चेतनात्मा वो ऊर्ध्व ही मात ऊर्ध्व है। उसके अलावा जितना भी ये संसार है, पर्याय परिणमन है, पर्याय परिणमन की धारा, ये सब नीच है, अधोगति है, चतुर्गति की यात्रा है। सिर्फ एक मेरा ज्ञान में चेतन स्वभाव ही एकमात्र ऊर्ध्व है। बस एक मेरी अद्भुत ज्ञान में ध्रुव चेतना ही एकमात्र ऊर्ध्व है। बस इसके अलावा राग हो, देश हो, संकल्प हो, विकल्प हो, कर्तव्य हो, भोक्तत्व हो, कुछ भी हो, वो अधोगति और अज्ञान का परिणमन है मात्र। अधोगति मात्र अज्ञान का परिणमन है, मात्र संसार परिभ्रमण का कारण है। और ज्ञानी जीव को अज्ञान दिखाई नहीं देता, ज्ञानी जीव को संसार दिखाई नहीं देता। उसको ओंकारस् ऊर्ध्वस्, ऊर्ध्व शक्ति का वास जहां है, ऊर्ध्व शक्ति का प्रकाश जहां है, ऊर्ध्व सत्ता जहां प्रफुल्लित हो रही है, वो ज्ञानम कमल साहब, वो ज्ञान कमल की भांति शुद्ध है, वो ज्ञायक पिंड कमल के भांति शुद्ध है। भैया देखो, मैं बहुत अद्भुत गाथाओं का वांचन करने वाला हूं, बहुत अपूर्व गाथाओं का वांचन करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आपको उच्चरणम ऊर्ध्व शुद्धम चा को जानना पड़ेगा। ज्ञान का आचरण उच्चरणम, ज्ञान का आचरण उच्च कुलीन ऊर्ध्व स्वभाव में आचरण ज्ञान का आचरण है। क्योंकि ज्ञान उच्च कुलीन है, वो केवल ज्ञान के सम आचरण करने वाला है। ज्ञान उच्च कुलीन है, वो जिनेंद्रों सिद्धों सम आचरण करने वाला है। ज्ञान उच्च कुलीन है, वो वीतराग में अपने अनंत चतुष्टय को प्रगटाने वाला है। ज्ञान का कुल नीचा नहीं हो सकता। नीच कुलीन तो ये अज्ञान है, नीच कुलीन तो ये संसार की यात्रा है, नीच कुलीन तो ये राग दोष के विकारी भाव है, नीच कुल तो ये मोह राग देश की विपरीत परिणतियां हैं, नीच कुल तो ये पर्याय परिणमन की चाहना है, नीच कुल तो ये कर्तव्य भोक्तत्व के परिणाम है, नीच कुल तो ये मोह ममत्व का जितना संसार में पर्याय परिणमन रूप शुभ अशुभ का जाल फैला हुआ है, ये नीच कुलीन आचरण है, ये अज्ञान नीच कुलीन है। लेकिन उच्चरणम ऊर्ध्व शुद्धम चा, ज्ञान का स्वभाव तो ऊर्ध्व 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 मात्र ऊर्ध्वोन्मुख आचरण करने का है। वो नीच कुल में अपना स्थान नहीं खोजता, मन वचन काय के परिणमन में अपना स्थान नहीं खोजता, क्रिया कांड आडंबर में अपना स्थान नहीं खोजता, अरे शुभ और अशुभ परिणतियों में अपना स्थान नहीं खोजता। ज्ञानम ऊर्ध्व साहब, ये विशेषता है भैया। यदि आप इस सत्य को पी सकते हो तो आप ज्ञानी। और जो गाथाओं का वांचन करने वाला हूं, उन गाथाओं को आप पी सकते हो। और यदि आप इस उच्च आचरण को, यदि इस ऊर्ध्व आचरण को, यदि इस ज्ञान के आचरण को आप नहीं पी सकते कि मैं वो ज्ञान में ऊर्ध्व सत्ता हूं, मैं वो ज्ञान में निरावरण तत्व हूं, मैं परम पारणामिक वे परम सत्य हूं जो अनंत चतुष्टय में है, यदि इस सत्य को, इस स्वरूप को आप नहीं पी सकते, तो जिन गाथाओं का वांचन यहां होने वाला है, उन गाथाओं से आप कुछ भी नहीं ले पाओगे। क्योंकि
ज्ञानम ऊर्ध सहा, उच्चारणम ऊर्ध शब्दम च। शुद्ध तत्व में अपने आप को जो उच्च आचरण रूप जिन कुलीन देखते हैं, आकुलीन नहीं, आकुलीन तो रागी द्वेषी है, जो अपने आप को जिन कुल वाला देखते हैं, भैया हम तो वीतराग कुल के जन्मे हैं। हमारी अंतरात्मा में जिनु अंतरात्मा रूप स्वानुभूति का प्रकाश हुआ है। हमें जन्म देने वाले स्वानुभूति में ये केवल ज्ञानी परमात्मा के वचन हैं, जिन्हें परमात्मा की अमृत ज्ञान में गंगा से मेरी अंतर आत्म स्वानुभूति का जन्म हुआ है। जो इस स्वानुभूति के जन्म को जानते हैं वे उच्च कुलीन, उनके लिए गाथा है। कौन सा कुल है अपना? केवली भगवान का, सिद्धों का। उनके कुल में जिनका जन्म हुआ है अंतरात्मा से, जिन्होंने अंतरात्मा की स्वानुभूति को उपलब्ध कर लिया है, जिन्होंने उस वीतराग स्वयंभू, अच्छे से सुनो, वीतराग स्वयंभू, जो स्वयं में अपने आप को पूर्ण वीतराग में अपने आत्मा रूप अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञान में अर्क विंद सकता हूं, उनके लिए अद्भुत मार्ग है आचार्य तारण तरण जिन स्वामी का। उनके लिए अद्भुत उपदेश है जिन तारण तरण स्वामी का। उनके लिए गुप्त रहस्य तारण तरण जिन स्वामी का। तारण तरण जिन स्वामी उन भव जीवों के लिए सम्यक्ता चरणम शुद्धो, शुद्ध सम्यक्ता चरण चारित्र को कह रहे हैं। उन भव्य ऊर्ध्व स्वभाव में चरण करने वाले, उन ज्ञानी सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करने वाले, उन भव्य पात्र जीवों के लिए आचार्य तारण तरण जिन देव सम्यक्ता चरण शुद्ध सम्यक्ता चरण चारित्र को कह रहे हैं। जो आपने खो दिया ना 20 मिनट वैशाली दीदी, आपको नहीं मिलने वाला। आपको जो गुरुदेव यहाँ सम्यक्ता चरण शुद्ध चारित्र को कह रहे हैं, जाने पिक्षे दर्शन शुद्धम, जो दर्शन की विशुद्धि के साथ प्रकट होता है, जो जीव दर्शन की शुद्धि से संयुक्त है, जो जीव दर्शन की निर्मलता को जानता है, जो भवजीव दर्शन की निर्मलता को प्रकट करना जानता है, उसके लिए जो चारित्र यहाँ आचार्य तारण तरण देव कह रहे हैं, उस ऊर्ध्व ज्ञान के ज्ञानी के चारित्र की चर्चा में यहाँ कर रहा हूं। भैया वो ज्ञान, वो चारित्र संवेयो शुद्धार्थम, संवेक गुण की चर्चा है। संवेयो शुद्धार्थम, उस ज्ञानी जीव के अंतर में स्वयं का उत्पन्न संवेक गुण दिखाई देता है, और वह संवेयो शुद्धार्थम अपने शुद्ध प्रयोजनभूत सत्ता रूप दिखाई देता है। वो संवेक, वो ज्वर संसार के क्रियाकलाप रूप दिखाई नहीं देता। वो संवेक, वो ज्वर, वो उत्साह अशुद्ध अज्ञान परिणति रूप दिखाई नहीं देता। वो संवेक, वो ज्वर कर्तृत्व भोक्तृत्व की मानता रूप दिखाई नहीं देता। संवेयो शुद्धार्थम, अपना शुद्ध अर्थभूत जो प्रयोजनभूत ध्रुव आत्मा है, उसके वेग रूप, अपने प्रयोजन रूप वो संवेग, वो ऊर्ध्व धारा दिखाई देती है, जो ज्ञानी के अंतर की अंतर सम्यक्ता चरण चारित्र की दशा है। संवेयो शुद्धार्थम, उसके अंतर में वो प्रयोजनभूत जो शुद्ध अर्थ है, उसके प्रति संवेग जो दिखाई देता है, ऊर्ध्वता दिखाई देती है कि ओह, मैं तो सर्व कर्तव्यों से, समस्त राग देश से, समस्त अधो आचरण से, समस्त नीच अज्ञान परिणामों से भिन्न ऊर्ध्व 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 संवेयो शुद्धार्थम, मात्र प्रयोजन भूत निराकार चैतन्य तत्व परमात्मा हूं। इसे शुद्ध अर्थ के प्रति, इसे अपने प्रयोजन भूत ज्ञान विज्ञान स्वभाव के प्रति स्ववेग, स्वयं का वेग उत्पन्न होता है। इसे कहते हैं सम्यक्ता चरणम शुद्धो, इसे कहते हैं शुद्ध सम्यक्त चरण। और आचार्य तारण तरण देव कहते हैं जाने पिक्षय दर्शन सहसा,
अरे वह भव्य आत्मा, वह ज्ञानी जीव ऐसे स्वयं के प्रयोजनभूत तत्व के वेग के साथ एक तत्व को जानता है, एक तत्व को पहचानता है, वो है अपना दर्शन ज्ञान में चैतन्य स्वभाव। सहसा वो ज्ञायक में चेतना मेरा स्वभाव। वह ज्ञानी जानता है चरणापि दुभी वह। भैया चारित्र के दो भेद हैं, एक सम्यक चरण और एक स्वरूप चरण। वह ज्ञानी जानता है कि चारित्र दो प्रकार का है। जिन आगम में चारित्र दो प्रकार का कहा गया है, उसमें से एक चारित्र है सम्यक चरण और दूसरा चारित्र है स्वरूप चरण। लेकिन सहकारेण तमंपि संभेयो, वे परोक्ष निश्चय चारित्र को स्वीकार कर, सम्यकता चरण चारित्र को या स्वरूप चरण चारित्र को स्वीकार कर, तत्काल अपने स्वयं के प्रयोजनभूत अर्थ के वेग में अपने तप में विलीन हो जाता है। आत्मचिंतन रूप तप, ज्ञान विज्ञान की आत्मस्वरति रूप तप, अपने आत्मा के स्व पदार्थ को जानने रूप तप, तत्काल उस तप में विलीन हो जाता है, उस आत्मचिंतन की गुप्त धारा में निमग्न हो जाता है, आत्म स्वभाव के वेग में तत्काल निपुण हो जाता है। वो संवेग स्वयं वेगी, वो संवेग स्वयं वेगी, वो संवेग स्वयं एक वेग है, वो संवेग स्वयं एक शक्ति है, वो संवेग स्वयं एक ऊर्ध्वता है, जो सम्यक ज्ञानी साधक के अंतर में स्वयं अपने अनंत वेग को लेकर उत्पन्न होता है। अब लोग कहते हैं तेज क्यों निकलता है? सूर्य निकलता है तो भैया किरणें क्यों फूटती है? सूर्य निकलता है तो भैया ताप क्यों होता है? सूर्य निकलता है तो भैया ये प्रकाश क्यों फैलता है? तो गुरुदेव कहते हैं संवेग स्वयं वेगी। अरे जब वो संवेग गुण अंतर से उत्पन्न होता है, जब वो संवेग की धारा स्वयं के अंतर शक्तियों का वेग अंतर से उत्पन्न होता है, तो वो स्वयं अपने अनंत वेग को लेकर उत्पन्न होता है। वो जैसे ही वो अपने अनंत वेग को लेकर उत्पन्न होता है, अनंत कर्म कसाय तत्काल क्षीण होने लगती है। मोह राग देश विषय की आसक्ति, मन के अंतर में समाहित अनंत अज्ञान राग आदि परिणाम और कर्तव्य भोक्तत्व की अनंत धारा उसके वेग के सामने ढहने लगती है। संवेग स्वयं वेगी ज्ञानी की बात है भैया। भूमिका पहले निकल गई, अब रस रस सुनो बस आप। संवेग स्वयं वेगी, भैया कैसा वेग है इसका? खीव उपसमी शुद्ध संवेग। अरे जिसके उत्पन्न होते ही, जिस वेग के उत्पन्न होते ही क्षयोपम सम्यक दर्शन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। ये भूमिका क्षयोपम सम्यक दर्शन की है, ज्ञानी की भूमिका क्षयोपम सम्यक दर्शन की है। और जिन जीवों के अंतर में ऐसे शुद्ध चेतन में स्वभाव का वेग उत्पन्न होता है, शुद्ध चेतन में स्वभाव की अंतर की ध्वनि उत्पन्न होती है, शुद्ध चेतन स्वभाव का प्रति जिनके अंदर में रोमांच उत्पन्न होता है, खीर उपसमीपी शुद्ध संदेह, भैया वहां क्षायिक सम्यक दर्शन या उपसम सम्यक दर्शन की प्रकटता हो जाती है। बिना आत्मा के वेग के, बिना आत्मा के ज्वर के, बिना आत्मशक्ति का उदय हुए संवेग गुण के बिना ना क्षायिक सम्यक्त होता और ना उपसम सम्यक्त होता। और ये दोनों संवेग गुण पे निर्भर करते हैं भगवान, स्वयं के अंतर चेतना के वेग पे निर्भर करते हैं, स्वयं के ऊर्ध्व स्वभाव के आचरण पे निर्भर करते हैं कि आप कितने निशंक और कितने निर्भय होके ये कह सकते हैं कि मैं तो ममल स्वभावी परमात्मा ही हूं। सम्मतम स्वयं चरणम, क्या है भाई सम्यक? सम्मतम स्वयं चरणम संवेव शुद्ध मप्पाणम। अरे भैया सम्यक तो वह है जहां स्वयं में आचरण होता है, जहां स्वयं का वेग शुद्ध आत्मा ही में हूं, ऐसी ललकार उत्पन्न होती है, उसका नाम संवेव। मिलान कर लो भैया, यानी साधक हो, आत्मानुभूति को प्राप्त करा है,
जिन भगवान के वचनों को सुन रहे हो तो सुन लो। गुरु तारण तरण स्वामी जी के कहते हैं सम्मतम स्वयं चरणम, अरे जहां अपने स्वयं के स्वरूप में चरण हो, संभेव शुद्धप्पानम, मैं शुद्धात्मा ही हूं, ऐसा सहकार हो, वही संवेग गुण की प्रकटता होती है। और इस संवेग गुण का धारी ज्ञानी साधक, इस संवेग गुण का धारी ज्ञानी साधक अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करता हुआ अपने उपसम सम्यक्त और क्षयिक सम्यक्त को उपलब्ध कर लेता है। और यदि भैया ऐसा वेग अंतर से नहीं आता अपनी चेतना का, ऐसा मैं ज्ञायक हूं, ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव का वेग नहीं आता, मैं ज्ञान मात्र हूं, ऐसी चेतन वीतराग सत्ता का आपको अपने अंतर में जोर नहीं आता, ऐसी अपनी आत्म सत्ता को लेके आपका हृदय प्रसन्न नहीं होता, आपका रोम रोम अंतर से खिलता नहीं है भैया, अंतर का वेग, चेतना को लेके वेग नहीं उठता, तो भव्य आत्मा अभी संवेग गुण की प्रकटता नहीं है। और ये संवेग नहीं है तो शुद्धात्मा का सहकार नहीं हो सकता, क्योंकि बिना उपसम सम्यक्त के निराकार चेतना कैसे दिखेगी, बिना अशुद्ध भाव के उपसम के, बिना मन की अशुद्ध परिणति को बिलाए शुद्ध चेतन तत्व का प्रकाश कैसे होगा। जिस समय वो चेतन सूर फटेगा, जिस समय वो अंतर का प्रकाश फटेगा, उस समय ही सारी कर्म प्रकृतियां उपसमित हो जाएंगी। और जैसे ही वो कर्म प्रकृतियां उपसमित होगी तो आत्मा के निराकार चेतन स्वरूप का अनुभव जगमगा उठेगा। भगवान वो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति वो तो होगी होगी, और ज्ञानी साधक को उसकी प्रतीति भी बार 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 प्रतीति का कारण ये संवेग गुण है, आत्म प्रतीति का कारण, चेतन तत्व की प्रतीति का कारण ये संवेग गुण है। भगवान जब ये संवेग स्वयं का वेग अंतर से उत्पन्न होता है तो कर्म धाराओं को अलग करके, अज्ञान मन की धारणा को अलग करके, विकल्प जाल को अलग करके आत्म स्वरूप की निराकार तत्व की प्रतीति को उत्पन्न कर देता है, मन का दबाव तोड़ देता है, अंतर में मन का पड़ा हुआ दबाव तोड़ देता है कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, हमें नहीं हो रहा, कब क्या से होगा, क्या बनेगा, इन सारे कर्तृत्व भोक्तृत्व अज्ञान परिणाम के दबाव को चेतना से अलग कर देता है और स्वयं के वेग में उछलता है और जीव को उपसम सम्यक्त रूप में या क्षयिक सम्यक्त रूप में या क्षयोपसम सम्यक्त की विशुद्ध परिणति के रूप में जीव को अपने आत्म प्रतीति में संलग्न करता है। क्षयोपसम भाव की शुद्धि करने वाला संवेग स्वयं वेगी, ये संवेग गुण है। आपको क्षयोपसम भाव है ना अभी, उसकी निर्मलता का कारण ये संवेग है, तो चलता है नहीं उछलता। देखो ऐसी ऊर्ध्व स्वभाव की गर्जना सुनने के बाद याद करो कहां से प्रारंभ किया था मैंने, ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, जो नीचे आता ही नहीं है, जो नीच मन में नहीं आता, जो नीच वचन में नहीं आता, जो नीच काय में नहीं आता, जो नीच शुभ परिणाम में नहीं आता, जो नीच शुभ परिणमन में नहीं आता, जो सदैव ज्ञान में ऊर्ध्व ऊर्ध्व और ऊर्ध्व में ही रहता है, जो कभी अधो नीचे की ओर झांक के नहीं देखता, वो संवेग स्वयं वेगी, वो संवेग स्वयं के वेग वाला तत्व उच्चरणम ऊर्ध्व शुद्धम चा, वो शुद्ध अपना चेतन में स्वभाव है। भगवान ये संवेग ही संवेयो शुद्धप्पानाम, संवेयो शुद्धप्पानाम, संवेयो शुद्धप्पानाम, ये संवेग ही एक ऐसी शक्ति है जो शुद्ध आत्मा को व्यक्त करती है। इसके अलावा और कोई दूसरी ताकत नहीं है जो शुद्ध आत्मा को ज्ञान में व्यक्त करती है। इसे कहते हैं सम्यक्त चरण चारित्र। इसके बल पे स्वरूप चरण उत्पन्न होता है, इसके बल पे आत्म निश्चय आत्म रमणता उत्पन्न होती है, इसके बल पे क्षयिक सम्यक दर्शन और उपसम सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। भैया ये संवेग है जो तुम्हारे आत्मा में अनंत शक्ति का प्रकाश करता है। इसे गुण की आराधना करने के लिए आचार्य तारण तरण देव कह रहे हैं कि भक्त आत्मा आराधना करना है तो संवेव शुद्धार्थम, तुम उस शुद्ध अर्थ की अनुबोध न करो, उस शुद्ध अर्थ की साधना करो जो सम्यक से प्रकट होती है, जो अपनी प्रयोजन भूत केवल ज्ञान में सत्ता है।
इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। इसे कहते हैं अनंत ज्ञान का मार्ग, जहां मात्र ज्ञान की प्रकटता मात्र है बस। इसे कहते हैं ज्ञानी साधक के सम्यक्त के खिलने वाले रत्न, जहां ज्ञान मात्र के पुष्प खिल रहे हैं, जहां ज्ञान मात्र की शक्ति खिल रही है, जहां अपने अंतरात्मा में संवेग का गुण दिखाई दे रहा है। सम्यक दृष्टि हो, आप सम्यक दृष्टि हो। यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो संवेग आपका गुण है। यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो संवेग आपका आचरण है। अरे अपने आप को कौन से गुण से नापते हो? हम अच्छा भोजन करते हैं 16 पैसे, हम अच्छा बोलते हैं इससे, हम दोनों टाइम मंदिर आते हैं इससे, ये हम ग्रंथ पढ़ते हैं इससे। अरे भगवान, सब माया है, थोड़ी देर का छलावा है। पुण्य के भाव होते हैं इससे या पाप की क्रियाएं होती इससे? सब नीच परिणाम है, नीच जिनाम में नीच कहा है। सब संसार बंध का कारण है। एक में भी आत्मा की ऊर्ध्वता नहीं है, एक में भी गायक स्वभाव का शौर्य नहीं है, एक में भी विज्ञान में चेतन आत्मा की सुगंध नहीं है। सब में अज्ञान, मोह, माया और कर्तृत्व की अशुद्धि है। शुद्धि को चाहते हो? संवेग शुद्धप्पानम, संवेग में शुद्धात्मा है। संवेग शुद्धप्पानम, संवेग में अपना ध्रुव स्वभाव है, संवेग में अपनी निर्विकार चेतना है, संवेग में अपना ऊर्ध्व स्वभाव है। और ज्ञानी को ऐसा संवेग गुण अति प्रिय है, अति स्नेह है। ज्ञानी ऐसे संवेग गुण को अति रोमांच से देखता है। ज्ञानी ऐसे संवेग गुण से अति रोमांच से प्रियता रखता है और वो इस संसार की ओर नहीं देखता। और मेरी नहीं मानो तो गुरु महाराज आगे कहते हैं निर्वेयो निसल्यो निर्वेद। अरे जब आत्मा में ऐसा सम्यक चरण चारित्र प्रकट होता है, जब एक आत्मा में ऐसा स्वयं का वेग उत्पन्न होता है, जब आत्मा शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव करती है तो निर्वेयो निर्वेद नाम का गुण उत्पन्न हो जाता है। और निर्वेयो निसल्यो, जैसे ही ये निर्वेद नाम का गुण उत्पन्न होता है तो आत्मा निसल्यो। कौन सी सल है बताओ मुझे, कौन सी चिंता है ये बताओ। नहीं हो रही गुणों की पहचान, नहीं हो रही संवेग की पहचान। कौन है जो तुम्हारे अंतर में कहता है मैं शुद्धात्मा हूं, और कौन है जो तुम्हारे अंतर में कहता है निसल्यो, मैं तो निर्विकल्प आत्मा हूं, मैं तो निर्द्वंद आत्मा हूं, मैं तो निखालिस आत्मा हूं, मेरे अंतर में कोई सल है ही नहीं। कौन है जो तुम्हारे अंतर में कहता है? निर्वेद। एक गुण है भैया, मिलान कर लो। यदि आपके अंतर में ऐसा कोई कहता है ज्वर के साथ कि मैं शुद्धात्मा हूं और निसल हूं, निर्विकल्प हूं, मुझ में कोई शल्य नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई भाव नहीं, कोई भाव भासना नहीं, कोई पर्याय नहीं, कोई परिणमन नहीं, निसल्यो। निर्वेद गुण तो वो है भैया जहां सारी चिंताओं का अंत हो, जहां सारी शल्य अंतर से विमुक्त हो जाए। और गुरुदेव तो कहते हैं भैया निर्वेयो निसल्लो लोया से ही शुद्ध अभ्यासो। लोया लोका लोक में जो अपना शुद्ध चेतन में ध्रुव स्वभाव है, जो तुम्हें उसमें अवकाश कराए, उसमें ठहरने की शक्ति उत्पन्न कराए, अपने विज्ञान में स्वभाव में रहने का भाव उत्पन्न करवाए, उसका नाम निर्वेद है भैया। और सुनोगे, दर्शन ज्ञान पहनतो नहीं, क्या लिखा है? दर्शन ज्ञान पहानो। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? क्या उत्पन्न करे? अच्छा बताओ, निर्वेद गुण ये चिंता उत्पन्न करेगा क्या कि मैंने क्या किया या क्या नहीं किया, शरीर में क्या क्रिया हुई या क्या क्रिया नहीं हुई, मेरे समय शुभ परिणाम है या अशुभ परिणाम है,
मैं क्या कर रहा हूं या मैं ये क्या नहीं कर रहा, क्या निर्वेद गुण ऐसी सल उत्पन्न करेगा क्या? तो फिर क्या उत्पन्न करेगा? दर्शनम ज्ञानम, जो तत्काल दर्शन ज्ञान की पहचान को उत्पन्न कराए। चरणापि शुद्धापि हवे निवेयो, भैया जो शुद्ध स्वरूप में आचरण कराए वो निर्वेद गुण है। अभी भी तारण स्वामी को संतुष्टि नहीं हुई, अभी मालूम क्या कह रहा है? निवेयो निरुनिश्चय, ये निर्वेद ही निरुनिश्चय है। निरुनिश्चय ने जानती, ये निर्वेद गुण है जो ये दिखाता है कि मैं कर्म से भिन्न हूं, कसाय से भिन्न हूं, पर्याय से भिन्न हूं, परिणमन से भिन्न हूं। जाने पिक्षे शुद्ध सम्यक्तम, जो जानता है पहचानता है कि शुद्ध भीतराग स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, यह आत्मा का निर्वेद गुण है भैया, जो सम्यक दृष्टि के अंतर में पलता है। अपा शुद्धप्पनम, आत्मा ही शुद्धात्मा है। परमप्पा नियो निर्वाणम, भैया जो निर्वाण का कारण है वो आत्मा का निर्वेद गुण ही। अब आप बताओ भैया, आपके पास संवेग है? नहीं है? है? आपके पास निर्वेद है? है? देखो विश्वास नहीं, इतने दिन हो गए भगवान, जो ज्ञानी के गुण है, जो ज्ञानी की साधना है, जिस ज्ञान के बल पे ज्ञानी आगे बढ़ रहा है, जिस ज्ञान की पराकाष्ठा को प्रकट करके, जिस ज्ञान की परिपूर्ण शक्ति को प्रकट करके ज्ञानी ऊर्ध्व हो रहा है, आपको इसे ऊर्ध्व गुणों का सहकार नहीं है। इसलिए तो कहते हैं भैया क्या कि भैया तुम अपने गुणों को नहीं जानते तो फिर क्या जानते? तुम अपनी अंतर प्रकट हुई शक्ति को नहीं पहचानते तो फिर क्या पहचानते हो? तुम अपने अंतर सम्यक के खिले हुए रत्नों को नहीं जानते, तुम प्राप्त निधि को नहीं जानते तो क्या जानते हो भगवान? तुम कह रहे हो ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञानी तो कमल स्वभाव वाला है। तुम कह रहा हो ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञानी तो कमल स्वभाव वाला है। अब ज्ञानी को कमल स्वभाव में संवेग रख रहा है जो शुद्धात्मा में स्वरूप में लीन है। ज्ञानी को कमल स्वभाव में निर्वेद रख रहा है जो सल और विकल्पों को देख ही नहीं रहा, जो विकल्पों को देख ही नहीं रहा, जो कर्तव्य को देख ही नहीं रहा। अरे गुरु महाराज तो और बड़ी बात कहते हैं, निर्वेय निर्द्वंदो, जो द्वंद्व को देख ही नहीं रहा, जो दो को देख ही नहीं रहा। शरीर है और आत्मा है जो ऐसा देखता ही नहीं है, जो ऐसा देखता है कि सिर्फ आत्मा ही है। निर्द्वंद्व, जो दो होने की बात ही नहीं करता, जो दो होने की चर्चा ही नहीं करता, जो दो होने के स्वभाव को ही नहीं कहता, जो भेद विज्ञान को नहीं कहता, जो ज्ञान विज्ञान को कहता है कि केवल ज्ञान आत्मा ही ध्रुव सत्य है। निर्भय निर्द्वंद्व, जो निर्द्वंदता को कहता है, निशंकता को कहता है, निर्भयता को कहता है। निर्लोह, जो मोक्ष जाने के स्वार्थ को भी नहीं कहता। निर्लोह, जो किसी प्रकार के स्वार्थ को नहीं कहता। भैया जिसमें कोई लोभ नहीं है, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं है, उसको निर्विकार निक्लेशो। अरे भगवान अब देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, ये निर्द्वंद है और निष्कलेश है। ये कलेश भाव को कहता ही नहीं है निर्वेद। निर्वेद नाम का गुण कलेश को भी नहीं कहता। भैया फिर क्या कहता है? शुद्ध सहावे सुरदो, एकमात्र अपने शुद्ध स्वभाव की सुरति को कहता है कि मैं आत्मा ही शुद्धात्मा हूं, मैं आत्मा ही परमात्मा हूं। एकमात्र ऐसे अभेद ध्रुव शुद्ध स्वभाव की सुरति को कहता है, उसका नाम निर्वेद। एक अपने ध्रुव स्वभाव की सुरतो, अपनी आत्म स्वभाव की जो सुरति को कहता है,
उसका नाम निर्वेद है। और सम्यक ज्ञानी साधक को, सच्चे आत्मज्ञानी साधक को ऐसा निर्वेद नाम का गुण अंतर चेतना से उछल के कहता है कि भैया निर्वेदो निरुनिश्चय, मेरा अपना स्वभाव ही निर्वेद है। भगवान यदि इन गुणों से मिलान नहीं हो रहा ना तो तुम ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानम कमल सहावम, इसकी सिद्धि नहीं होगी। अरे ये गुण नहीं दिख रहा ना प्रकट सहानुभूति में, शुद्ध सहावे सुरदो सम्मतम गुण जानी निभयो। भैया इस सम्यक्त की प्रकटता को ही निर्वेद गुण जानो, बस इस शुद्ध सम्यक्त को ही निर्वेद गुण जानो, क्योंकि ये लोभ से रहित है, ये विकार से रहित है, ये कलेश से रहित है, ये द्वंद्व से रहित है। भैया ये हर प्रकार के शल्य से रहित है। ये मात्र निर्वेद गुण अपने आत्मा में, अपने अंतर चेतना में अवकाश करने वाला, एकमात्र ये अपना शुद्ध चेतन स्वभाव को व्यक्त करने वाला एकमात्र यही तारणहार है। बस यदि संवेग और ये निर्वेद आपकी आत्मा में नहीं दिखते, ये दो मूल गुण है भगवान। आगे निंदा ग्रह बाकी सब आने वाले हैं, कल आएंगे, लेकिन आज नहीं आ रहे। आज तो संवेग, यदि आपके अंतर में स्वयं का वेग है तो बात करो आप। आज तो निर्वेद हो, यदि आज आप कर्म से, कसाय से, लोभ से, स्वार्थ से, अहंकार से, मान से, अपमान से, सभी नीच परिणाम से भिन्न होने की बात कर रहे हो तो बोलो आप। समस्त अज्ञान परिणतियों से भिन्न होने की कह रहे हो तो बोलो आप। क्योंकि संवेग और निर्वेग समस्त द्वंद्व से मुक्त करने वाले हैं, समस्त दो के भेद से मुक्त करने वाले हैं, समस्त अज्ञान परिणतियों परिणाम से मुक्त करने वाले हैं। एक मार्ग शुद्धात्मा को निर्भय निशंक रूप में स्वानुभूति में जयवंत करने वाले हैं। इस संवेग और निर्वेद नाम के ज्ञानी के गुण, जो ज्ञानी की ज्ञान गुफा में छलकते हैं, जो ज्ञानी के अंतर वैभव में छलकते हैं, ये ज्ञानी के ज्ञान पुरुष को व्यक्त करने वाले हैं। ये आत्मा शुद्धात्मा है। इसके अंतर में जिनु अंतर आत्मा का शोर खिला है। इसके अंतर में तीन लोक के नाथ, त्रिलोकीनाथ शुद्धात्म स्वभाव का वेदन प्रकट हुआ है। इसके अंतर में, इसके गर्भ में भैया साक्षात केवल ज्ञान का वीर प्रकट हुआ है। साक्षात केवल ज्ञानी भगवंतों की वाणी का अंकुरण हुआ है। इस पात्र जीव के गर्भ में आज वो अमोल निधि प्रकट हुई है जिसे सम्यक्त कहते हैं। सम्यक्तो शुद्धो, वो शुद्धता का वेदन हुआ है भैया। अपने शुद्ध तत्व का प्रकाश हुआ है आज। भैया यदि ऐसा प्रकाश आपके अंतर में फटा है तो आज तो कह दो कि ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य, मैं तो कमल के समान, मैं तो ज्ञान में कमल के समान निर्लेप्त गायब तत्ती हूं। अब ना मुझे लोभ की परिणति की चिंता है, अब ना मुझे मान अपमान की परिणति की चिंता है, अब ना मुझे शल्य की चिंता है, अब ना मुझे कोई द्वंद्व है, अब ना मुझे कोई क्लेश है। अब तो निर्वेदो निर्द्वंदो। आज से सारे द्वंद्व, आज से सारे भेद, भेद को कहना, भेद की चर्चा करना और भेद में अपना दिमाग लगाना। अभेद ज्ञायक सत्ता, बस प्रकट प्रत्यक्ष साक्षात्कार रूप। भैया बरतता हुआ चेतन प्रकाश सामने हो, अंधकार की चर्चा कौन करे? प्रकट होता हुआ ज्ञान सूर्य सामने प्रकाशित हो रहा हो, अपनी आत्मा की अनंत ज्योति उत्पन्न हो रही हो, निर्वेद और संवेग जैसे गुण अंतर आत्मा में खिल रहे हो, अंतर में निर्भयता और निर्द्वंदता उत्पन्न हो रही हो, तो फिर विकार की चर्चा कौन करेगा? ये बताओ। शल्यों की बात कौन करेगा?
संसार परिभ्रमण की बात कौन करेगा, जन्म मरण की पीड़ा की चर्चा कौन करेगा, विकथा राग द्वेष की बात कौन करेगा, कौन कहेगा कि स्वाच्छंदी है, कौन कहेगा कि देह से क्रिया नहीं होती या होती है। अरे गायक को तो हर कोई गायक कहेगा, परमात्मा को तो सब परमात्मा कहेंगे, संवेग को तो सब संवेग कहेंगे, निर्वेद को तो सब निर्वेद कहेंगे। ना वहां लोभ है, ना वहां कलेश है, ना वहां द्वंद्व है, वहां किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। उसका नाम है निर्वेद, उसका नाम है संवेव स्वयं वेगी, संवेव शुद्धार्थम। यदि शुद्ध अर्थ आपकी दृष्टि में है तो आप संवेग गुण के धारी हैं, और शुद्ध ज्ञान में अर्थ आपकी दृष्टि में नहीं है और पूरा संसार भी आप देख रहे हैं, नीच परिणाम से संयुक्त है आपकी चेतना, नीच परिणाम में बह रहा है आपका उपयोग, क्योंकि मन नीच, वचन नीच और काया नीच तब तक जब तक अशुद्ध परिणाम में रत है, जब तक अशुद्ध भाव में रत है, जब तक आचार्यों ने इसे नीच आचरण कहा है, अधोगति में जाने का आचरण कहा, और तब जब तक ये आचरण है चेतन आत्मा, तब तक तुम ऊर्ध्व ज्ञान कमल को कैसे देखोगे, जो सर्वांग में सर्वात्म प्रदेशों में आत्म शक्ति के रूप में प्रकाशवान हो रहा है। इस ज्योति को कैसे देखोगे? इस ज्योति को देखने के लिए तो उच्चरणम ऊर्ध्व शुद्धम च, शुद्धता की नजर चाहिए, शुद्धता की नजर चाहिए भैया। अशुद्धता की नजरों में ये दिखाई देने वाला शुद्ध सम्यक्त को पिया आपने? जिसको अनुभूति हुई है उसके लक्षण दिख गए मुझे यहीं बैठे बैठे, छलक गया सामने प्रतीति में आके निकल आया, इतनी देर नहीं लगती। अरे भैया गुणों की चर्चा हो और ज्ञान अनुमोदना ना करे ज्ञानी के ज्ञान की परिणति, ज्ञानी के ज्ञान के गुणों को वांछन किया जाए, ज्ञानी के ज्ञान के गुण छलकाए जाए और ज्ञानी का पुरुष ना उछले, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। अरे जिनके आत्मज्ञान का ये प्रकाश अंतर में उठा हुआ है उन्हें तो अद्भुत आनंद है भैया, और ये गुण निशंक करते हैं, निशंक, इन्हीं के बल पर निशंकता आती है। यदि आपके अंतर संवेग उत्पन्न नहीं होता तो आपको अपने स्व स्वभाव में स्थिरता होने की निशंकता नहीं आएगी, आपको उपसम सम्यक्त की स्थिति नहीं घटेगी, क्योंकि निशंकता स्वयं का वेग निशंकता के बल पे उत्पन्न होता है और निशंकता स्थिरता में कारण बनती है। यदि आपको निर्वेद भाव उत्पन्न नहीं होता तो भैया आप लोभ में चकराओगे, कलेश भाव में चकराओगे, विकल्प के भाव में चकराओगे, द्वंद्व के भाव में चकराओगे, दो होने के भेद की क्रिया में चकराओगे। तो भैया निर्वेद का भाव उत्पन्न होता है तो ये सारे दोष दिखाई नहीं देते, सिर्फ एक निर्विकार दिखाई देता है। और जिन्हें ऐसा शुद्ध निर्विकार दिखाई देता है, जिन्हें ऐसा शुद्ध निर्विकार जानने में आता है, उन ज्ञानियों को कहा जाता है ज्ञानी कमल सहावा। अब ऐसे ज्ञानी की चर्चा मैंने प्रारंभ की थी, मैंने शुरू में कहा था उस ज्ञानी को बाहर में भासे ना गायक रूप, लेकिन उस ज्ञानी को अंतर में ये संवेग और निर्वेद नाम के गुण भाषित होते हैं, इस बल पे वो हर समय गायक है। समझे मैंने क्या बोला अभी? क्या बोला मैंने अभी? उस ज्ञानी को आपको के सामने गायक रूप परिणति ना दिखाई दे, उस ज्ञानी को ज्ञानी को बाहर में ये सब स्वतंत्र होता हुआ भिन्न ना दिखाई दे, लेकिन उस ज्ञानी को संवेग और निर्वेद नाम के ये गुण अंतर में बरतते हुए दिखाई देते हैं। इनकी वर्तना के बल पे वो अभी भी गायक है। अब आपको समझ में आएगा कि ज्ञानी गायक कैसे है। उसे गायक भाव तो है नहीं, फिर भी ज्ञानी कैसे है? संवेग बरत रहा है ना भैया, आत्मा का ज्वर बरत रहा है ना कि मैं शुद्ध हूं, सम्यक्ता चरण चारित्र बरत रहा है ना, आत्मा की शक्ति बरत रही है ना कि विकल्प भिन्न है, अंतर से ज्वर बरत रहा है ना भैया कि लोभ, कसाय, कलेश, विकार सब भिन्न है, मैं सबसे भिन्न हूं।
ये जो ज्वर बरत रहा है ना भैया, इस ज्वर के बल पे वो ज्ञायक भाव प्रकट ना होने के बाद भी वो ज्ञानी भिन्न ही है, वो ज्ञान भिन्न ही है। यह है शक्ति, सम्यक्त की शक्ति। इसके बल पे ज्ञायक भाव अंतर से जयवंत होता है, इसके बल पे ज्ञायक भाव की अंतर शक्ति उत्पन्न होती है। और जब इसके बल पे ज्ञायक भाव का उदय होता है तब सब लोग अपने आप को ज्ञानी स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञायक भाव दिखते समय तो सब ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी स्वीकार कर लेते हैं। अरे मैं ताकत तो तब मानूं आपकी, मैं तो आपका लोहा और आपका बल, आपका वीर तब मानूं जब आपको ज्ञायक भाव ना दिखे, जब आपको ज्ञायक भाव की प्रकटता ना दिखे, और उसके बाद भी आप ज्ञान में ऊर्ध्व सत्ता में स्वयं के वेग के साथ उछल जाओ कि ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञान तो ज्ञान ही है। वो तो संवेग और निर्वेग की सम्यक की शक्ति से सदैव निर्द्वंदी है, उसमें किसी प्रकार का राग देश कभी मिलता नहीं है, उसमें किसी प्रकार का द्वंद्व कभी उत्पन्न होता नहीं है। ज्ञानी तो सदा ज्ञानी है, उसके ज्ञान की मस्ती को कोई बाधित कर सकता नहीं है। इसलिए तो ज्ञानी इतना निशंक होता है। आप कहते हो भाई इतनी निर्भयता कहां से आती है, भाई इतनी निशंकता कहां से आती है? कोई विशेष आचरण तो दिखता नहीं है, विशेष भार की क्रियाएं नहीं दिखती, विशेष भार का संयम नहीं दिखता, ऐसा विशेष ज्ञायक भाव की प्रकटता भी नहीं दिखती, फिर भी इतनी जोर से क्यों उछलते हो? अरे भैया सम्यक तो है मेरे पास, शुद्ध सम्यक महारत्न की जय हो, जय हो, जय हो। मेरे ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। वकील साहब ने एकदम करेक्ट एक बार में सटीक आंसर दिया। संवेग, वो संवेग की शक्ति उसे हर समय उछाल देती है, वो निर्वेद का वैभव उसे हर समय निर्लिप्त कर देता है। अब जब वो संवेग की शक्ति उछाल देती है, निर्वेद का वैभव निर्लिप्त कर देता है, तो ज्ञायक भाव प्रकट ना होते हुए भी उसे ज्ञायक भाव अपने अंतर में दिखाई देता है। भगवान ज्ञायक शक्ति अपने अंतर में प्रकाशवान होती दिखाई देती है, ज्ञायक चेतना अपने अंतर में ऊर्ध्व होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद निंदा ग्रह आदि आदि गुण अपने आप उसके जीवन में उत्पन्न होते हैं। इस शक्ति को जानो आत्मा, इस सम्यक्त को जानो, इसकी अनंत महिमा है। अरे तारण तरण देव ने बता दिए रहस्य, नहीं तो अपन ढूंढ ढूंढ के मर जाते, ढूंढ ढूंढ के पगला जाते कि भैया इस भूमिका में ज्ञानी कैसे होंगे, इस भूमिका में भिन्न कैसे होंगे, इस सम्यक्ता चरण में भिन्न कैसे होंगे। यदि गाथाएं नहीं मिलती तो हम खुद शंका में मर जाते कि भाई ज्ञायक भाव तो दिख नहीं रहा, फिर हम कमलवत कैसे। लेकिन ये गाथाएं निशंक कर देती है, ये गाथाएं निशल्य कर देती हैं, ये गाथाएं निर्वेद और संवेग को कह के जीव की चेतना को उछाल देती हैं कि ज्ञानी तो ज्ञानी है, उनको उसका दशाओं से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ज्ञानी को गुणस्थान अतीत कहा है, ज्ञान को गुणस्थान अतीत कहा है। भैया चारित्र के भी गुणस्थान है और दर्शन के भी गुणस्थान है, लेकिन ज्ञान का कोई गुणस्थान नहीं है, वो सभी गुणस्थानों से पार है। भैया दर्शन मोहिनी के 6 होने पे चौथा गुण स्थान लगता है, चारित्र आदि के कसाय आदि के 6 होने से 5वें से लेकर 14वें तक गुण स्थान की यात्रा होती है। भैया दर्शन का भी स्थान है चौथा गुण स्थान, आदर्शन का भी स्थान है 1 से लेके पहला गुण स्थान, और 1 से चौथे से नीचे गिरते समय 3 गुण स्थान। भैया चारित्र का भी गुण स्थान है 5वें से लेके 14वें तक, लेकिन ज्ञान का तो वो पकड़ से बाहर है, वो अचिंत शक्ति है, वो पकड़ के बाहर है, वो पर्याय से पार है, वो परिणमन से पार है। इसको कहते हैं ज्ञानम कमल सहावम। न वो श्रद्धान की परवाह करता, न वो चारित्र की परवाह करता, ज्ञान तो परवाह करता है ज्ञायक की। निर्लिप्त रहना उसका काम, निर्द्वंद रहना उसका काम है।
अपने बोध में रहना उसका काम है। तो जहां वो अपने बोध में निशंक और निर्भय रहता है, वहां चारित्र और दर्शन अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब तो ज्ञानी हो जाओ भैया, अब सब चिंताएं छोड़ दो। अब न चौथे गुण स्थान में जाना है, न 14वें में जाना है। अब तो ज्ञानी हो जाओ बस। अब तो निर्वेदो निर्द्वंदो, अब तो एक बात कहो, निर्द्वंद। अब तो निसल्य हो, एक बात कहो बस। अब कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब तो आनंद में जीवन बिताना है बस। ज्ञानम कमल सहा, सुख में सत्ता है भैया। अतीन्द्रिय आनंद का केंद्र है, फटता हुआ आत्मा का प्रकाश है। अब काहे का भय, अब कैसी शल्य। अब तो आनंद में रहो, आनंद में रहो और सिर्फ आनंद में रहो बस। न पर्याय दशा की चिंता करो, न परिणमन दशा की चिंता करो। अब तो चिंता करो चिंतामणि जय रमना। लगाओ एक ललकार, मुंह से चिल्लाने की ललकार नहीं होती, अंतरात्मा से जोर की ललकार होती है। लगाओ एक ललकार और ठेकारे हो कह दो बस। अब तो ठहरना है, ठहरे हुए हैं अपने ज्ञान में भैया। अब तो अचिंत शक्ति को जान लिया। जब तक चेतना को नहीं गमा था, जब तक अलग को नहीं गमा था, जब तक अतीन्द्रिय को नहीं गमा था, जब तक भटक रहे थे तो ठीक था। लेकिन अब तो अतीन्द्रिय को गम लिया है, चैतन्य को गम लिया है, निरंजन निर्विकार को गम लिया है। अब भटकने की कोई गुंजाइश नहीं। अब अलख लखा जिन हो स्वामी तारण देवा। अब तो भैया एक तत्व उत्पन्न होता है, जिन तारण तरण स्वभाव। अब तो एक शक्ति उत्पन्न होती है, उत्पन्न ज्योति लखनावती। अपने आत्मा को लखा है भैया, अगम सत्य को लखा है भैया, अतीन्द्रिय चतुष्टय स्वभाव को लखा है, जिसको लखने के बाद ये जीव सिद्धो सम अनुभव करता है, जिसको लखने के बाद केवल ज्ञान स्वरूप प्रतीति में दिखाई देता है, जिसको लखने के बाद अनंत चतुष्टय में आत्मा अरूपी तत्व परमात्मा दृष्टि गोचर हो जाता है। इसे अतीन्द्रिय स्वभाव को लखा है चेतन आत्मा। अब तो निर्द्वंदो और निशल्यो, अब तो निर्भय रहो, निर्द्वंद रहो और निशल्य रहो। आत्मनाम परमात्मा। भैया अब तो संवेग को संभाल के रखोगे ना भैया, अब तो निर्वेद को संभाल के रखोगे ना भैया, अब तो इसका विस्मरण नहीं करोगे। ये ज्ञायक भाव ना होते हुए ज्ञायक रखने वाला है। ये बाहर की भाव पर्याय दशा ना होने के बाद भी जीव को भाव पर्याय दशा से पार रखने वाला है। इन गुणों को तो संभाल कर रखोगे ना भैया। ज्ञानम गुण पूजते, तुम ज्ञानी हो ना, तुम ज्ञान में गुणों को पूजोगे ना, तो भैया तुम ज्ञानी हो, तुम ज्ञान में गुणों की पूजा करोगे ना, तो भैया निर्वेद को पूजना और संवेग को पूजना और बाकी सबको भूल जाना। बाकी सबको भूल जाना। सिर्फ अपने अंतर में जो शुद्ध सम्यक का वैभव है, जो अपने अंदर में चेतन में सत्ता का वैभव है, जो अपने अंतर में अतीन्द्रिय आत्मा का खजाना है, उस अतीन्द्रिय आत्मा के खजाने को, अपने अंतर चेतन में स्वभाव को, उसकी पूजा आराधना वंदना करो चेतन। बस वो ही मुक्ति का द्वार है, उसके अलावा सारा संसार असार है भैया। ऐसे मुक्त स्वभाव के अनुभव में हमेशा गायक की तरह प्रफुल्लित रहो। संसार तो एक धारा है, वो तो बह जाएगी, लेकिन आत्मा तो शाश्वत ध्रुव है, वो स्वभाव तो अटल रहेगा, वो इस धारा में बहने वाला नहीं है। संसार एक धारा है, हवा का झोंका है जो धीरे से निकल जाएगा, लेकिन आत्मा को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है भैया। ऐसा अचिंत शक्ति का विश्वास हो आपके पास, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। ऐसी अचिंत शक्ति की अंतर में आपको समर्पणता हो, अंतर में आपको ऐसी अचिंत शक्ति के प्रति बहुमान हो, जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये शब्द तो कहने के लिए मात्र है बस, लेकिन यदि आपको अंतर से उस शक्ति का विश्वास है, आपको अंतर से उस शक्ति का बहुमान है, तो भव्य आत्मा आप इस क्षण
इस संयोग में, इस पर्याय के बीच में रहते हुए भी ज्ञानी है। यदि भैया आपको इस शक्ति का विश्वास नहीं है तो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, अब समय कम बचा है। जल्दी करो, देर मत करो, अब समय थोड़ा बचा है। इस थोड़े समय में अपना काम सिद्ध करना है। ज्ञानी कमल साहब। अब तो ज्ञानी बन के जीना भैया। यदि अज्ञानी बन के जीवन निकल गया तो घोर दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। अब तो ज्ञानी बन के जीना है और ज्ञानी बन के ही रहना है। ज्ञानी बन के ही निर्लिप्त रहा जा सकता है। एक संकल्प उठा लो भैया, आपको निर्लिप्त रहना है ना, तो सिर्फ ज्ञानी बन के रहा जा सकता है। और यार थोड़ा भी अज्ञानी बने तो निर्लिप्त नहीं रहा जा सकता। अपने को अज्ञानी बनने में मजा आता है, अज्ञानी कहने में मजा आता है, हमें ज्ञान प्रकट नहीं होता ऐसा कहने में मजा आता है, इसलिए तो निर्लिप्त नहीं रह पाते। आज से संकल्प ले लो, रहेंगे तो सिर्फ ज्ञानी बन के। हाँ, चौके में भी चिंता मत करो, बिल्कुल रहेंगे तो बिल्कुल ज्ञानी बन के। आज से, अभी से संकल्प है कि ज्ञानी ही है। अज्ञान में जीवन बहुत निकल गया, विकार में जीवन बहुत निकल गया, द्वंद्व में जीवन बहुत निकल गया। अब तो संवेग स्वयं वेगी। अब तो संवेग के अलावा कुछ सुनो मत, निर्वेद के अलावा कुछ बोलो मत भैया। जहाँ ऐसी आत्म क्रांति घटती है, जहाँ ऐसी शुद्ध सम्यक की अनुबोधना होती है, वहां आचार्य तारण तरन देव कहते हैं सम्यक ज्ञान का सूर्य खिलता है। ज्ञानी ज्ञान में सब पदार्थों से भिन्न रहता है। यही ज्ञान की महिमा है और यही गायक का शौर्य है। ऐसा गायक का आत्मशौर्य सभी भव्य जीवों के अंतर में संवेग के साथ और निर्वेद के साथ उत्पन्न हो। इन्हीं शुद्ध जिन भगवान की देशना की अनुबोधना के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु तारण तरन मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो।